औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सद शुक्र इलाही है कि हम खूबसूरत से ज़िक्र के साथ जिसे परवरदिगार आलम ने इस्तिताअत के मुताबिक वाजिब किया है, हज, उस दस्तरख़्वान पर आ बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम मराहिल जो हज के असबाब के लिए फ़राहम हो सकते हैं या जिनकी मौजूदगी में हम पर हज वाजिब हो सकता है, उन सब चीज़ का, उन सब बातों का और उन तमाम अहकाम का तज़किरा आपके अज़हान आलिया के सिपुर्द कर सकें। परवरदिगार आलम का लाख शुक्र है कि हयात ने वफ़ा की और हम आपके सामने फिर हाज़िर ख़िदमत हैं। हम तज़किरा कर रहे थे कि हज उन पर वाजिब होता है जिनके अंदर तीसरा जो पॉइंट है वो था इस्तिताअत का। चार चीज़ें थीं, पहली बलूगत, दूसरी अक्ल, तीसरी इस्तिताअत और चौथी रुजू बकिफ़ाया। तो हम तज़किरा कर रहे थे इस्तिताअत का। आइए अहादीस की रोशनी में और तारीख़ की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि इस्तिताअत से मुराद क्या है। इस्तिताअत को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी इस्तिताअत किसे कहते हैं और कौन सा बंदा है जो मुस्तती होगा, जिस पर हज वाजिब होगा। आइए सबसे पहले तज़किरा करते हैं इस्तिताअत की। जो पहली कैटेगरी है उसे कहते हैं माली इस्तिताअत। माली इस्तिताअत को भी डिवाइड किया गया है चार कैटेगरी में। पहली माली इस्तिताअत किसे कहते हैं? पहली कंडीशन है कि वो इंसान माली लिहाज से मुस्तती होगा जिसके पास ज़ाद और राहिला होगा। ज़ाद किसे कहते हैं? ज़ाद से मुराद हर वो चीज़ जिसकी राह में ज़रूरत है, खाना या दीगर ज़रूरियात वग़ैरह, और राहिला से मुराद हर वो शय जिसके ज़रिए सफ़र तय किया जा सके। ठीक है, यानी माली इस्तिताअत में सबसे पहली मुस्तती होने के लिए ज़रूरी है कि ज़ाद और राहिला जाने वाले के पास होना चाहिए। जिसके पास ज़ाद और राहिला नहीं है वो हज पर नहीं जा सकता। लेकिन एक कंडीशन यहाँ के ऊपर में ये भी है कि जिस शख्स को शादी करने की ज़रूरत है, अगर वो शादी के बदले हज कर रहा है तो उस पर हज वाजिब नहीं है। यानी वो पहले अपने वाजिब फ़राइज़ में, दोनों वाजिब हैं, शादी भी करना तो खैर सुन्नत है, लेकिन क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी है, लेकिन और इसी ज़िंदगी पर नस्ल मुनसर होती है और बहुत सारी जो हमारी ज़िंदगी का आगाज़ होता है वो शादी के बाद होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स शादी करना चाहता है, उसके लिए शादी ज़रूरत है, और एक वो हज करना चाहता है लेकिन पैसे इतने हैं कि दोनों में से कोई एक काम कर सकता है, तो अब उस पर हज वाजिब नहीं रहा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अब शादी के फ़राइज़ को अंजाम दे। लिहाजा माली इस्तिताअत में पहली ज़रूरत है कि उसके पास ज़ाद और राहिला हो, और दूसरी ज़रूरत है कि सफ़र की जो मुद्दत है उसमें अपने अहल व अयाल के अखराजात। दूसरी जो ज़रूरत है माल इस्तिताअत से वो ये है कि उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जितने दिनों में वो हज को पूरा करके अपने घर वापस आए, उतने दिन उनके अहल व अयाल के अखराजात को पूरा करने के लिए किसी और इंसान के सामने दस्त न्याज़ को बुलंद ना किया जा सके। तीसरी ज़रूरत क्या है? तीसरी ज़रूरत है ज़रूरियात ज़िंदगी। मसलन कि उर्फ़न अपनी हैसियत के मुताबिक अगर कोई इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे मौजूद हैं, अब उसके पास या तो बीमारी लाहक आ गई या अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसे अपना ज़ाती मकान ख़रीदना है, तो क्या ऐसी कंडीशन में जो हज के लिए उसने पैसे इकट्ठा कर रखे हैं उस कंडीशन में वो हज पर जाए या अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करे। देखिए, इस शरीयत ने इंसान को, बनी आदम को, बनी नौ को, हमको बहुत सारी जगहों पर छूट दे रखी है कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान फ़हम बनाएं। लिहाजा माली इस्तिताअत में तीसरा पॉइंट है ज़रूरियात ज़िंदगी, और उसमें ये है कि अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके बाद आपके पास पैसा है, लेकिन या तो आप बीमार हो गए, अब आपको अपनी सेहत पर पैसा ख़र्चा करना है, या आपके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, आप अपने लिए मकान लेना चाह रहे हैं। एक मकान है, दूसरा ले रहे हैं, वो कंडीशन नहीं है, आप लेना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या कीजिएगा? नहीं, अब आपके ऊपर में हज वाजिब नहीं रहा। अब अगर बीमार है तो अपनी सेहत के ऊपर वो पैसे को ख़र्चा कीजिए, और अगर आपके पास मकान नहीं है तो वो अपने ऊपर मकान ख़रीदने, ज़रूरियात ज़िंदगी को तर्क ना कीजिए। अगर ज़रूरत ज़िंदगी में कोई ज़रूरत आपके दरपेश है, शामिल हाल है, तो आप पहले उसको पूरा करें। और चौथी जो चीज़ है माल इस्तिताअत में वो ये है कि रुजू इलल किफ़ाया, यानी शौहर के ज़िम्मे है कि अपनी बीवी को हज कराए, या रुजू यानी जितने लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, रुजू बकिफ़ाया, उन सब के लिए पैसों का माकूल बंदोबस्त होना चाहिए। अगर
کسی طرح کی کوئی پریشانی درپیش آئے تو پھر اب ضروری ہے کہ حج پر جانے کے بارے میں آپ کو ذرا سا غور و فکر کرنی ہے۔ یہ تو ہوئی مالی استطاعت۔ دوسری استطاعت ہے جسمانی استطاعت۔ جسمانی لحاظ سے حج کو انجام دینے کی قدرت مریض اور بوڑھے پر اسی لیے حج کو واجب نہیں قرار دیا، یعنی کیونکہ آپ جائیں گے جب حج کے لیے تو بہت سارے رکن ہیں، نمازیں ہیں، بہت دیگر مقامات پر آپ کو ٹھہرنا ہے، آپ کو اس کے ارکان کو بجا لانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس جسمانی استطاعت بھی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوانی کی عمر میں حج کو انجام دیجیے۔ تو آپ کے پاس جسمانی استطاعت ہو، آپ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں، کمزور نہ ہوں، مریض نہ ہوں، بوڑھے نہ ہوں، تو آپ جب اس جسمانی لحاظ سے مستطیع ہوں گے تو آپ پھر حج کو انجام دیں انشاءاللہ۔ تیسری استطاعت کو سربی استطاعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج پر جانے کا راستہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور باامن ہونا چاہیے۔ جس راستے سے آپ حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کی جان اور آپ کی مال، عزت، آبرو، ناموس جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر راستہ کھلا ہوا تو بے شک آپ پر ہے کہ آپ حج کے لیے انشاءاللہ جائیں۔ اور آخری جو استطاعت ہے وہ ہے زمانی استطاعت۔ اس سے مراد ہے وقت کے اعتبار سے معاملات، یعنی کہ آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا جسمانی استطاعت میں کہ بہت سارے رکن ہیں، آپ کو بہت سارے دیگر مقامات پر ٹھہرنا ہے، منع جانا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، خانہ کعبہ میں آپ کو کرنا ہے آپ کو طواف کرنا ہے، طواف النساء مردوں کے لیے انہیں کرنا ہے۔ بہت سارے جو رکن ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو۔ جن کے پاس وقت کی دقت ہے ان کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ حج پہ نہ جائیں، کیونکہ یہ جو پروردگار عالم نے جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری کو عائد کیا ہے، تو لہٰذا دنیا کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے خانہ خدا کی جانب اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے آپ کو پہنچائے اور کوشش یہ کرے کہ جتنے لمحے، جتنے وقت بھی پروردگار عالم کے بیت اللہ میں رہنے کی سعادت نصیب ہو، ان لمحوں میں اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کرے، مزین کرے، خدا کے حضور تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور وقت کو اس میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ استطاعت میں چوتھا مقام وقت کا ہے کہ جس کے پاس وقت کی دقت ہے اس پر حج واجب نہیں ہے، لہٰذا وقت کو نکال کر اپنے خدا کے لیے کچھ وقت، کچھ دن، کچھ ساعت، کچھ گھڑیاں اس کے لیے وقف کرے۔ پھر انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کس قدر برکت کو شامل حال کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم دعا گو ہیں کہ بار الہ ہم کو اس خوبصورت ترین ذکر کو سننے کے صدقے ہمارے توفیقات میں اضافہ کر۔ ہم نے جتنی استطاعت کا تذکرہ کیا ہے بے شک تیرے رحم و کرم کے بنا ہم ان کے شامل حال نہیں ہو سکتے، لہٰذا تو ہمارے لیے تمام حالات کو سازگار کر اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت انشاءاللہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔